हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्पार्कल योर सोल। हम लोग जो कर रहे हैं पीएसएसएम के 18 प्रिंसिपल्स में आज का टॉपिक है नो कंप्लेन, नो जजमेंट, नो गॉसिप। अभी तक जो हम लोगों ने किया, नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, मेडिटेशन करना है, शाकाहार जगत करना है और एसएमएस, स्वाध्याय, सज्जन संगत और मेडिटेशन एक्सपीरियंस को शेयर करने की बातें की हैं। जो आज का टॉपिक है, जो कि हम लोग सब लोग जाने अनजाने गलती से जान के बहुत बार कर लेते हैं, कंप्लेनिंग एटीट्यूड में आ जाते हैं, गॉसिप करते हैं, जज करते हैं, बहुत बार अपने को करते हैं, बहुत बार दूसरों को करते हैं। तो ये होता क्या है और क्यों होता है? ये एक लूप साइकिल है। फ्रेंड्स, वी ऑल नो कि हमारे 60 to 70,000 थॉट्स होते हैं एक दिन में। तो अगर हमारे कोई भी नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो थॉट से फिर वर्ड्स में आता है, वर्ड से फिर फीलिंग्स, किसी के लिए भी खराब है फीलिंग आती है, फिर इमोशंस, हम उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, फील करते हैं, और इमोशन से हम वही रियलिटी को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये ना एक लूप जैसा है, थॉट्स, वर्ड्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड योर रियलिटी। पीएसएसएम में तो ये बोला ही जाता है, यू क्रिएट योर ओन रियलिटीज। तो हाउ डू यू क्रिएट योर ओन रियलिटी? बाय योर ओन थॉट्स। तो जब अगर आपकी लाइफ में सब चीज अच्छी अच्छी चल रही है तो नेचुरली आपके थॉट्स अच्छे हैं, वर्ड्स अच्छे हैं, फीलिंग अच्छी है, इमोशंस अच्छे हैं और आप अच्छी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। मगर प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे थॉट्स, या अगर हम लाइफ में किसी भी सिचुएशन में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, मनी में, करियर में, कहीं पे भी अगर हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अगर, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमारे उसका जो रूट कॉज में जाएंगे तो हमारे थॉट्स में गड़बड़ रहती है, क्योंकि हमने गलत सोचा, उन थॉट्स में फिर गलत वर्ड्स में आए, गलत हमने फील किया, गलत इमोशंस जनरेट हुए, और गलत इमोशंस की जनरेट, और ये साइकिल चलती जाती है, बहुत टाइम तक चलती रहती है, और बहुत बार हम लोग अनअवेयर रहते हैं और इसी की वजह से हमारी रियलिटी खराब हो जाती है, या हम उस रियलिटी में उस जगह पे चैलेंजेस फेस करते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि why it is very easy for some people to create or manifest things which they want in their life, and why it is very difficult for other peoples to manifest their goals, to manifest their desires। ऐसा क्यों होता है, उनकी लाइफ में क्यों चैलेंजेस आते हैं? तो उन सबका जो आंसर है वो यही है, जो पीएसएसएम का 18 प्रिंसिपल है, नो कंप्लेन, नो जजमेंट, नो गॉसिप। क्यों कंप्लेन क्यों नहीं करना है, गॉसिप क्यों नहीं करना है, जज क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये जो है कंप्लेन, जजमेंट और गॉसिप, ये सब ना एनर्जी ड्रेनर्स है, ये हमारी एनर्जी को कम करते हैं। और जब हमारी एनर्जी कम हो जाती है, अगर हम लोअर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में आ जाएंगे तो हम कहाँ से अच्छी चीज अट्रैक्ट करेंगे? अच्छी चीज अट्रैक्ट करने के लिए व्हाट वी डिजायर, व्हाट वी विश, उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए हमको अपनी लाइफ में हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन पे चाहिए। अच्छी चीजें तो हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन से ही हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं ना फ्रेंड्स। तो इसलिए हम लोग को कंप्लेन, जज, क्रिटिसाइज, ये कुछ भी नहीं करना है, गॉसिप बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। जितना हमने मेडिटेट करके, अच्छी बुक्स पढ़ करके, एक्सरसाइज करके एनर्जी को कंजर्व किया, एनर्जी बचाया, और अगर हमने गॉसिप कर लिया, कंप्लेन कर लिया, तो उससे हमारी एनर्जी ड्रेन हो गई। तो मगर अब ठीक है, हमको पता है कि हमको ब्लेम नहीं करना है, हमको कंप्लेन नहीं करना है, हमको जज नहीं करना है, हमको गॉसिप भी नहीं करना है, मगर हम तो भी कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वी वांट टू प्रूव आवरसेल्फ टू बी सुपीरियर। हम जजमेंट क्यों होता है? देखो, उसने ऐसा नहीं किया, मैंने तो ऐसा किया, वो इस चीज में अच्छा नहीं है, मैं तो इस चीज में अच्छी हूँ। कंपेयर, जजमेंट भी होता है, कहीं ना कहीं हम अंदर से इंटरनल कंपेयर कर रहे हैं और हम अपने को प्रूव करना चाहते हैं, आई एम राइट, आई एम सुपीरियर, आई एम स्मार्ट, कहीं ना कहीं ये चीजें रहती है। तो कंप्लेन जो अगर हम करते हैं, उसका इंटेंशन कहीं ना कहीं रहता है टू फाइंड द फॉल्ट,
फॉल्ट फाइंड करना है, कंप्लेन कर रहे हैं ना। अगर टीचर स्टूडेंट की कंप्लेंट कर रही है तो वो फॉल्ट फाइंड कर रही है ना, या अगर हम किसी की कंप्लेंट करें तो हम भी फॉल्ट फाइंड कर रहे हैं। तो कंप्लेन क्या है, इंटेंशन क्या रहता है, टू फाइंड द फॉल्ट। बहुत बार हम अपनी भी कंप्लेंट करते हैं तो टू फाइंड द फॉल्ट इन सेल्फ और टू फाइंड द फॉल्ट इन अदर्स। गॉसिप क्यों करते हैं, कोई भी सिचुएशन है किसी भी पर्सन की, तो हम उस सिचुएशन में ढूंढते हैं कि इस सिचुएशन में नेगेटिव क्या चीज है, और उस नेगेटिव चीज की आपस में जो पर्सन नहीं है उसको छोड़ करके बाकी के साथ हम गॉसिप करते हैं। वी अंदर से वी हैव अ डिजायर टू फाइंड द नेगेटिव in any good thing that is happening, negativity in that situation or in that person, जो भी। जजमेंट में भी यही है, वी वॉन्ट टू प्रूव आवर सेल्फ टू बी राइट, और उस चक्कर में हम लोग सिचुएशन को, पर्सन को, बहुत बार थिंग को गलत प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो वैसे भी बोला गया है, दीज आर द कैंसर्स ऑफ माइंड, कंप्लेन, क्रिटिसाइज एंड कंपैरिजन, दीज आर कैंसर्स ऑफ द माइंड। अगर आप ज्यादा कंप्लेन कर रहे हो, ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो, ज्यादा जज कर रहे हो, तो ये सब तो कैंसर्स हैं माइंड के। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो बहुत हुआ कि हमको गॉसिप नहीं करना चाहिए, हमको कंप्लेन नहीं करना चाहिए, हमको जज नहीं करना चाहिए। मगर ऐसी सिचुएशन आती है ना, चैलेंजिंग सिचुएशन लाइफ में आती है, तो उस चैलेंजिंग सिचुएशन को हमको कैसे फेस करना है। अब आती है, लेट्स कम टू द सोल्यूशन। अब सपोजिंग हम एक साथ में तीन कंडीशंस को लेके चलते हैं। सपोजिंग कोई पर्सन है जो जॉब कर रहा है और उसका जो बॉस है वो बहुत चैलेंजिंग बॉस है। ठीक है, सेकेंड केस में हम लेते हैं कि कोई डॉटर इन लॉ है जिसकी मदर इन लॉ बहुत चैलेंजिंग है और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपनी मदर इन लॉ की वजह से। और थर्ड सिचुएशन लेते हैं कि जिसका हस्बैंड बहुत चैलेंजिंग है, वाइफ है जिसका हस्बैंड बहुत डिमांडिंग है, बहुत चैलेंजिंग है, और अलग अलग पर्सन अलग अलग सिचुएशन में ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कहीं पे चैलेंजिंग बॉस है, कहीं पे चैलेंजिंग मदर इन लॉ है, कहीं पे चैलेंजिंग हस्बैंड है। तो लेट्स फाइंड आउट कि जब हमको कंप्लेन नहीं करना है, ब्लेम नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, गॉसिप नहीं करना है, तो हमको करना क्या है, कैसे इस सिचुएशन से हम निकल के आए। तो पहला इंस्टिंक्ट तो होता है, बॉस खराब है, मदर इन लॉ खराब है, हस्बैंड खराब है, तो दूसरे से जाकर के कंप्लेन करो, ये तो बेकार है, ये तो ऐसा है, कंप्लेन या गॉसिप वाले फॉर्म में आते हैं। मगर अब हमको पता चल गया है कि हमको कंप्लेन तो करना नहीं है, क्योंकि कंप्लेन कर रहे हैं, हमारे थॉट्स कंप्लेन के हैं, फिर वर्ड्स भी वैसे हैं, फीलिंग्स भी वैसी आएंगी, इमोशंस भी है, और हम वैसे ही रियलिटी अपनी क्रिएट करेंगे। और हम नहीं चाहते कि हम और कंप्लेन और जज और चैलेंजिंग सिचुएशन अपने बॉस के साथ या मदर इन लॉ के साथ या हस्बैंड के साथ ऐसी और सिचुएशन। तो अब हमको पता चल गया है कि हमको कंप्लेन तो नहीं करना है। तो ठीक है, पहला आ गया, नो कंप्लेन हम नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, हम कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं द सिचुएशन एज इट इज। अब हमको पता है कि सिचुएशन खराब है, बॉस तो ऐसा ही है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है किसी चीज में भी, और मदर इन लॉ भी गुस्सा हो जाती है, अगर आपने अच्छा डिशेस नहीं बनाए तो मदर इन लॉ भी गुस्सा हो गई। उधर हस्बैंड भी है, अगर आपने हाउस कीपिंग या बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं दिया तो हस्बैंड भी बहुत गुस्सा हो गया। तो ये तीन तीन चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, इसमें डील करने के लिए कंप्लेन नहीं करना है। तो पहला सोल्यूशन है कि एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज। ठीक है, अब नाउ व्हाट टू डू। हमने एक्सेप्ट तो कर लिया, मगर हमको अंदर से तो भी गुस्सा लग रही है ना, कि हमने इतनी मेहनत से प्रेजेंटेशन बनाया और बॉस उस पर गलती पे गलती बताया जा रहा है। और जब गलती बता रहा है, या मदर आपने डिशेस बहुत अच्छी बनाई मगर मदर इन लॉ उसमें गलती बताई जा रही है, क्योंकि चैलेंजिंग सिचुएशन है ना, मदर इन लॉ गलती बता रही है या वहां हस्बैंड गलती बता रहा है। तो अब हमको क्या करना है, एक्सेप्ट तो कर लिया मगर अंदर से तो ट्रिगर हो रहा है ना। तो दूसरा जो बहुत अच्छा एग्रीमेंट है वो जो हमको अपने आप से करना है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली।
जैसे बॉस ने प्रेजेंटेशन के लिए आपको बुलाया, पता है ये है, ऐसा है, चिढ़ करके बोला बॉस ने या खराब तरीके से बोला, तो यू डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। आप ये मत सोचो कि मैंने तो इतनी मेहनत की और अप्रिसिएशन की जगह उसने इतना मुझे डांटा। अगर आप कोई भी चीज को पर्सनली लेते हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि यू आर रॉन्ग एंड ये इतना मैंने खराब तरह से बनाया, तो वो आपकी रियलिटी बनती है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो रियलिटी बनती है। अगर आप उस चीज को अपना पर्सनली नहीं लोगे, अगर आप ये सोचोगे कि उस पर्सन में हर्ट है, या वो जो बोल रहा है बॉस या मदर इन लॉ या हस्बैंड जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे बोल रहा है, वो उसकी रियलिटी है। तो जैसे एक सेइंग है, हर्ट पीपल, जो खुद बहुत हर्ट रहते हैं, तो क्या करेंगे? अगर कप में चाय और आप लेके जा रहे हो और आपको धक्का लगा तो चाय ही गिरेगी ना। तो कुछ भी जरा सी चीज होती है तो वही चीज आती है। तो फर्स्ट सिचुएशन थी कि आपको एक्सेप्ट करना है जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है। सेकेंड चीज है कि आपको ट्रिगर्स आ रहे हैं, वो आपकी फॉल्ट बना रहे हैं, तो आपका सेकेंड अग्रीमेंट यह है कि डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। आप ऑफेंडेड मत फील करो, आप ये मत सोचो कि वो मुझे देख करके इतना गुस्सा कर रहा है, बॉस हो चाहे मदर इन लॉ हो चाहे हस्बैंड, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अब आता है थर्ड चीज कि अब देखा बॉस ने तो बहुत गुस्से से बोल दिया, हमने पर्सनली नहीं लिया। उधर मदर इन लॉ ने भी बहुत गुस्सा किया, जबकि मैंने इतनी मेहनत की थी, या मैंने इतने अच्छे से घर को रखा, इतनी अच्छे से सब चीजें रखा, तो भी हस्बैंड ने बहुत सारी गलती बताई। तो मन क्या करता है? गॉसिप करने का मन करता है कि चलो अपने जो फेवरेट, जो आपका बडी है, को जो भी होंगे फ्रेंड्स, उनको फोन करते हैं और अपना दुखड़ा रोते हैं। वी लव बीइंग ट्रीटेड एज विक्टिम्स, कि हम तो विक्टिम हैं और हम अपनी बातें गॉसिप के माध्यम से दूसरों को बताते हैं। मगर इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग अबाउट योर बॉस या मदर इन लॉ या हस्बैंड और any other challenging situation, let's find the courage to ask the relevant questions, what you really want। बॉस से पूछिए कि आपको कैसा चाहिए प्रेजेंटेशन, मदर इन लॉ से पूछिए, हस्बैंड से पूछिए, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन, हाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, कैसे मुझे करना है। ठीक है, जब हमको अब पता है कि ये चीजें ऐसी हैं, जब आपने क्वेश्चन पूछा हिम्मत करके अपने बॉस से कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, फिर लास्ट में क्या है अब आपको पता चल गया। एंड द फोर्थ एग्रीमेंट इज डू योर बेस्ट इन एनी सिचुएशन। जो भी लाइफ की सिचुएशन है उसमें आप जो बेस्ट कर सकते हैं उस सिचुएशन में वो करिए। जैसे बॉस के साथ है, तो यू कांट चेंज द बिहेवियर ऑफ योर बॉस। आपको अच्छा लग रहा है तो आप जॉब को कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादा टेंशन हो रहा है बॉस के बिहेवियर को लेके, चेंज द कंपनी। अब बात आती है, आप चैलेंजिंग सिचुएशन बॉस के साथ है तो आप कंपनी बदल सकते हो, मगर क्या होगा अगर मदर इन लॉ या हस्बैंड है, उनको तो आप नहीं चेंज करोगे तब। तो उस केस में पहले तो है हमने एक्सेप्ट कर लिया, कंप्लेन नहीं किया, एक्सेप्ट किया। दूसरी बात, फिर हमने कोई भी चीज पर्सनली नहीं ली। तीसरा, हमने आस्क किया रेलेवेंट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम फ्रॉम you or from the wife or from the daughter in law, कैसा चाहते हैं। एंड द फोर्थ वन इज डू योर बेस्ट इन एनी सिचुएशन। आपका काम सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी सिचुएशन में अपना वाइब्रेशन को हाई रखना है। तो हाँ, अगर अब चैलेंजिंग सिचुएशन है भाई, आपका मूड बिगड़ गया, सब चीजें, अब आप कैसे अपना वाइब्रेशन को हाई रखोगे? बिकॉज मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी एप्लीकेबल होता है व्हेन यू आर इन द हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस। तो हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस पे कैसे जाओगे? जब चैलेंजिंग सिचुएशन की वजह से आप लो हो गए एनर्जी में, तो उस समय
आप हायर स्टेट पे जा सकते हो बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, बाय क्रिएटिंग बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ, उस और सीइंग गुडनेस इन एवरी सिचुएशन। गुडनेस आप कैसे देखोगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे ग्रैटिट्यूड इस प्रेजेंट सिचुएशन में, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या अच्छा है, एंड फॉरगिविंग द अदर पीपल। तो जब आप ये चार चीजें प्रैक्टिस करोगे, अगर चैलेंजिंग सिचुएशन घर में है एंड यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, देखिए फ्रेंड्स, वो तो आप लूप में रहेंगे। अगर आपका थॉट्स खराब, फीलिंग खराब, इमोशंस खराब, तो वो तो फिर वही लूप में आप फंसे रहोगे। एंड यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट लूप। चैलेंजिंग सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, बट यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट चैलेंजिंग सिचुएशंस। तो उस चैलेंजिंग सिचुएशन से हटने के लिए यू नीड टू बी इन द हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करते हैं सेल्फ लव, डूइंग समथिंग विच uplifts you, find goodness in any situation, practice gratitude, forgiving the people, और अपना हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन जब आप मेंटेन करते हैं, तब बहुत जल्दी आप उस सिचुएशन को, जो चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में है, उससे आप बाहर आ जाते हैं। तो स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम रोल, stop complaining, stop blaming, stop gossiping, and stop judging other people or situation or things. Instead, what we are supposed to do, we have to use the right words for ourselves, for others, because words have power. So we need to use the words rightly. Second, we should not make any assumptions. कोई भी सिचुएशन देख करके हम क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं उनसे, एक देख करके एजम्पशंस बना लेते हैं। थर्ड है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अगर कोई आदमी इस सिचुएशन में गुस्सा भी कर रहा है, तो डोंट थिंक कि वो पर्सन आपके लिए गुस्सा कर रहा है। उसके अंदर कुछ चल रहा है, कुछ स्ट्रेस है, कुछ हर्ट है, इसलिए वो गुस्सा कर रहा है। हर सिचुएशन को डोंट टेक इट पर्सनली। एंड द फोर्थ इज, ऑलवेज डू द बेस्ट इन एनी सिचुएशन। और उससे जब आप करेंगे, then you will come out of the victim mode, blaming, complaining, judging mode से, gossiping mode से ऊपर हटते हैं। और जब हम ये 4 agreements को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, using the right words for self and for others, don't take anything personally, don't make assumption, and always do your best in any particular situations। ये आपको जो पुराना लूप साइकिल है, जिसमें चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे थे, उससे आपको बाहर निकालेगा। एंड यू वुड बी एबल टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल रियलिटी फॉर योरसेल्फ in any areas of your life, be it health, be it relationship, be it money, or be it your career. Thank you so much. So let's follow the PSSM 18 principles. No complaint, no blame, no gossip, no judgment. Thank you.